इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को अपनी मुस्तकिल सवारी बना लिया। इमरान खान इस्लामाबाद से वजीर आला महमूद खान के हमरा उनके हेलीकॉप्टर में बैठकर चारसदा पहुंचे और वहां जलसा किया। इमरान खान को जब भी जलसा करना होता है, वजीर आला महमूद खान इत्तेफाक से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और इमरान खान को अपने साथ हेलीकॉप्टर पर बिठाकर जलसा गारे आते हैं। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का इसरार है कि वजीर आला महमूद खान जो करते हैं ठीक करते हैं। उन्होंने कहा कि महमूद खान की सवाबदीद है कि अपने साथ हेलीकॉप्टर में किसे बिठाते हैं। कहा कि सूबाई हुकूमत ने कानून बना दिया है कि जिसके तहत गुजरा और सेक्रेटरी भी सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान ने इससे पहले बनीगाला से इसी शहर में वाक़या वजीर आज़म हाउस भी हेलीकॉप्टर पर ही आते जाते थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इलेक्शन जलसों में सरकारी हेलीकॉप्टर और सरकारी जराये का दवा के इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। चारसदा की नशिस्त से उम्मीदवार होने के नाते इमरान खान को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वजीर आला महमूद खान ने बार बार तनबीह के बावजूद ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन मुहिम में सरकारी वसाइल और सरकारी हेलीकॉप्टर का बेदरीग इस्तेमाल किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजीर आला महमूद खान, सूबाई वजीर कानून फजल शकूर, सूबाई मुश्तीर मादनियात मोहम्मद आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने लिखा कि तमाम उम्मीदवारों को यकसा माहौल मुयस्सर नहीं आ रहा, क्यों ना उम्मीदवार को नाअहल करने की सिफारिश कर दी जाए। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर फैसला वजीर आज़म ने करना है। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए 3 घंटे का वक्त तय है। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कोई अमल शुरू नहीं हुआ, न ऐसी कोई तजवीज है। इस वक्त कोई प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए इस पर बात करना ठीक नहीं। आर्मी चीफ के हवाले से अभी कोई अमल शुरू नहीं होगा। जो बातें किताबों में है वही है। आर्मी चीफ की तैनाती IMF के प्रोग्राम और सैलाब मुतासिरीन की इमदाद को निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान कौमी सलामती और कौमी वजूद पर हमला कर रहे हैं। इमरान खान कहता है कि खेलूंगा न खेलने दूंगा। शंघाई सरबराह इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब से बातचीत से गुरेज। वजीर आजम के साथ दौरे पर गए एक वफाकी वजीर ने कहा कि भारतीय हम मनसब से मुलाकात एक इशू बन जाता। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी यही पॉलिसी रखेंगे। शंघाई सरबराह इजलास के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए। लंदन में मलका एलिजबेथ की आखिरी रस्मात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से भी तफसीली मुलाकात करेंगे। वजीर आजम की लंदन में इतवार को मजीद मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार्स के खसूसी इंटरव्यूज, मैच से पहले और मैच के बाद की कहानियां, कैसे बने स्टार, कैसे किया हरीफ परवार, खिलाड़ियों की कहानी, कोचेस की प्लानिंग और बहुत कुछ अब होगा सिर्फ जियो न्यूज पर। पाकिस्तान का सबसे मकबूल न्यूज चैनल जियो न्यूज बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्टिनेंट मीडिया पार्टनर। पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, मैच के टॉप परफॉर्मर के तासुरात और मैच से कबल तैयारियों की खसूसी कवरेज के साथ साथ इस पार्टनरशिप से उजागर होंगे मुस्तकबिल के क्रिकेट स्टार्स और खवातीन क्रिकेट को भी मिलेगा फरोग। PCB के मुताबिक जियो न्यूज ने शफाफ और मुनसिफाना अमल के तहत सितंबर 2023 तक के मीडिया पार्टनरशिप हकूक हासिल किए हैं।
नैब कानून में तरमीम के तहत नैब रेफरेंसेस के मुलजमान के लिए बड़ा रिलीफ। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी समेत नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेस नैब अदालतों ने वापस कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस भी वापस। साबिक वजीर आजम सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस वापस। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ करप्शन केस रेफरेंस भी वापस। नून लीग के साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी वापस। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा में मुबैना खुर्द बुर्द का रेफरेंस वापस हो गए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि हुक्मरानों ने अपने करप्शन केसेस खत्म करना शुरू कर दिए हैं। अरबों की करप्शन केसेस में गवाहों की मौत की तहकीकात हो तो पता चले कि वो हार्ट अटैक से नहीं मरे बल्कि मरवाए गए हैं। 4 सदा जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि उनकी अच्छी भली हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। हुकूमत और उनके हामियों को पैगाम है, जो मर्जी कर लें, ये मैच वो नहीं जीत सकते हैं। इलेक्शन में जितनी ताखिर होगी मईशत उतनी ही नीचे जाएगी। मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 8 पैसे का फर्क आएगा, मगर इस बारे में हतमी फैसला इतवार को होगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत कहा कि रुपए के मुकाबले में डॉलर जल्द नीचे आएगा, मगर हुकूमत इसमें कोई मदाखलत नहीं करेगी। बिजली अक्टूबर तक सस्ती हो जाएगी। बिजली के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म किए। आने वाले महीनों में ये चार्जेस लेंगे या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। वजीर खजाना 70 अरकान पर मुश्तमिल काबीना के सवाल पर हुकूमत का दिफा करने से इनकार। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले हमें कहते हैं कि अपने केसेस बंद कराने आए हैं, अब पंजाब हुकूमत इनके केसेस बंद कर रही है। कहा कि दुनिया हमारी मदद के लिए तैयार है। रूस ने गंदम देने की पेशकश की है। कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को गंदम की जरूरत हो सकती है। रूस से तेल और गैस की लेने की बात भी हुई है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान को गैस और तेल देने की दावत दी थी। हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे तो महंगाई में भी कमी आएगी। सैलाब के बाद पाकिस्तान में बीमारियों और अमवात की सूरत हाल दूसरी आफत का खतरा है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर WHO डॉक्टर टेड्रोस एक बयान में कह चुके हैं कि पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली के बायस सैलाब की तबाहकारियों के बाद बीमारियों से अमवात की सूरत नई आफत का सामना है। WHO $10 मिलियन के बाद इमदाद के लिए नई अपील जारी करेगी। दुनिया भर के एहतियात देने वालों से जिंदगियां बचाने के लिए दिल खोल कर इमदाद की गुजारिश। सैलाब में घिरे लाखों बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इमदाद की नई अपील कर दी। कहा कि तकरीबन 34 लाख सैलाबज़दा बच्चे फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। बच्चों की बहबूद के आलमी इदारे UNICEF ने कहा सैलाब में फंसे बच्चों को भूख के साथ बीमारियों ने घेर लिया है। मलेरिया और डेंगू के साथ पेट के अमराज उन पर हमलावर हैं। ये बच्चे और बच्चियां इस मौसमियाती तबाही की कीमत चुका रहे हैं, जिसमें वो हिस्सेदार ही नहीं। सैलाब से मुतासर बच्चों की माएँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर दूध पिलाने से भी कासिर हैं। सैलाब तो सब कुछ बहा ले गया। ऑपरेशन के लिए 40-50 हजार रुपए कहां से लाएं? सैलाबज़दा राजनपुर में हामला खातून इलाज के लिए परेशान। डॉक्टर्स ने 5 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन न होने की सूरत में खातून और बच्चे की जान को खतरा है। शोहर फट्टा गाड़ी चलाता है, कभी कभार 500 से 600 दिहाड़ी लगाता है। खाने को पैसे नहीं, ऑपरेशन के पैसे कहां से जमा करें? मुतासर खानदान की दुहाई। सैलाब में डूबे कंबर शहजादकोट से लेकर खैरपुर नाथन शाह के इलाकों के लोग पानी में कमी के बाद घरों को वापस लौटने लगे, लेकिन मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही।
कई लोग बीमारी में मुब्तला तो कई भूखे पेट, कई इलाकों में पीने का पानी गायब तो कहीं राशन नहीं, शहरों में डॉक्टर नहीं, इलाज भी मुश्किल हो गया। जो ही शहर में 6 रोज से बिजली बंदिश से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला, चारों तरफ पानी के बायस हब्स बढ़ गया। बच्चे बूढ़े खवातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बदीन में LBOD स्पाइनल ड्रेन की RD 212 पर कट लगाने का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 दिन से जारी कट लगाने के हामी और मुखालिफ ग्रुपों का थरकोल रोड पर दूसरे रोज भी एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से मुतासर छोटे बच्चों को खुराक की शदीद जरूरत है। करोड़ों अफराद इमदाद के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। मुतासिर में BISP प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपए तकसीम किए। BISP बहुत माना हुआ सिस्टम है, गैर मुल्की एजेंसियां भी तस्लीम करती हैं। विफाकी मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में गैर मुल्की सदूर ने पूछा कि सैलाब मुतासिरीन के लिए मजीद क्या इमदाद दरकार है। सिंध का पंजाब पर सैलाब ज़दगान का इमदाद सामान रोकने का इल्जाम। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान पंजाब के ताजरों से खरीदा था, वो सामान हुकूमत पंजाब ने रोक लिया। इमदादी सामान रोक कर पंजाब हुकूमत क्या साबित करना चाहती है। सैलाब अपडेट देते हुए शर्जील मेमन ने बताया कि सिंध में सैलाबी पानी की सतह कम हो रही है। जिन इलाकों से पानी निकल चुका, वहाँ के लोगों की वापसी का बंदोबस्त किया जा रहा है। हैदराबाद में बारिश और सैलाब से तबाह हुए घर सिंध हुकूमत बनाकर देगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी की तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निसार दुरानी सिंध हुकूमत के मातहत एक कॉलेज में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन में इनकी तैनाती गैर आईनी करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह पीर को समाअत करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने कहा है कि झूठ के पाँव नहीं होते मगर इसकी शक्ल का सबको पता है। फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर अपनी तरबियत की अफसोसनाक तारीख का सबूत देते हुए एक लग़्व और बेबुनियाद इल्जाम लगाया है कि उन्हें कोई क्रिकेट ग्राउंड दिया गया है। न ऐसा कुछ हुआ, न उनकी दिलचस्पी है और न उनका ऐसे मामला से वास्ता है। इससे पहले PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया था कि खिदमात के एवज इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड मुख्तलिफ सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात की बंदरबांट का शिकार हैं। फवाद हुसैन और उनकी टीम को नौकरियां दी गईं। अब तलत हुसैन एंड कंपनी को क्रिकेट ग्राउंड दे दिया गया है। गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए FIA को खत लिख दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अली अमीन के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मौजूदा सूरत-ए-हाल के बायस सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में नया गैर मशरूत मुआफीनामा दाखिल करा दिया। बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। कहा कि बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। इस संगीन गलती पर वो मुआफी के तलबगार हैं। राना शमीम इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुआफीनामा जमा करवा चुके हैं जिसे तस्लीम नहीं किया गया था। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों को मंशियात से पाक करने के लिए सख्त कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2022 का मुसवदा तैयार कर लिया है। जल्द पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। मंशियात की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल पर कम अज कम सजा 2 साल कैद और तजवीज़ पेश की गई। कराची में एक दिन में डेंगू केसेस में 100% इजाफा। 24 घंटों में 403 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक असल तादाद कहीं ज्यादा होने का खतरा है। अस्पतालों पर डेंगू मरीजों का दबाव। कौमी इदारा बराए सेहत ने डेंगू के किसी नए वेरिएंट की तकदीर कर दी। माहिरीन के मुताबिक डेंगू वायरस की 4 किस्में हैं। कोई नया स्ट्रेन या वेरिएंट सामने नहीं आया। महकमा सेहत ने शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के अंदर डेंगू वार्ड बनाने की हिदायत जारी कर दी।
मुल्क भर में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के 5 जिला पेशावर, खैबर, मर्दान, नौशहरा और हरीपुर डेंगू के लिए हसास करार। सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 307 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। पेशावर में डेंगू के सबसे ज्यादा 153 नए केसेस रिपोर्ट। मर्दान में 73 नए केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 188 केस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 80, लाहौर में 62 नए मरीज सामने आए। पंजाब में गंदम की कीमत में इजाफे के बायस आटा महंगा हो गया। लाहौर में आटे की कीमत में इजाफा ना रुक सका। 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए का इजाफा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1550 से 1600 रुपए हो गई। लाहौर में 10 और 20 किलो के सरकारी आटे की किल्लत बरकरार। गुजरावाला में 15 किलो आटे का बैग 1500 और चक्की का आटा 110 से 120 रुपए किलो में फरोख्त। लकी मरवत में सस्ते आटे के हसूल के लिए खवातीन भी सड़कों पर निकल आईं। सस्ते आटे के ट्रक के पीछे मर्द और खवातीन की लंबी लंबी कतारें लग गई। और सोका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान सोका वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 से बाहर। इवेंट की मैच जियो सुपर से बराह रास्त।